हेलो एवरीवन, टुडे इज़ डे 14 ऑफ द चैलेंज और आज का चैलेंज है एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। मतलब जो भी चीज़ें हमारे पास है, जो भी लोग हमारे पास है, उनके लिए थैंकफुल होना। तो ये कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? ये दो तरीके से आप कर सकते हैं। इनमें से एक भी कर सकते हैं, दोनों में से एक, लेकिन अगर दोनों करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। पहला तो ये कि आप एक पेन और पेपर लेके बैठेंगे और उसमें लिखेंगे वो सारे लोग, वो सारी चीज़ें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं और क्यों है इतना आपको नहीं लिखना है, तो भी सिर्फ नाम लिखेंगे और मन में सोचेंगे कि क्यों थैंकफुल है। जैसे पेरेंट्स लिखा पहले, अब इनने हमारे लिए क्या किया है, हम क्यों थैंकफुल है उनके होने के लिए। सिबलिंग्स लिखेंगे सपोज, फिर हमारा कोई अच्छा फ्रेंड लिख सकते हैं, एक नॉर्मल फ्रेंड लिख सकते हैं जो सिर्फ हमको मीम ही भेजता है, उतना ही रिलेशन है, तो हम उसके लिए क्यों थैंकफुल हैं। और लोगों के अलावा हम नेचर के लिए लिख सकते हैं थैंकफुल है, सन के लिए, रेन के लिए, ट्रीज के लिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पास है, ऐसे बहुत सारे लोग जो हमारे पास है, उनके लिए हम लिख सकते हैं कि हम क्यों थैंकफुल है। दूसरा ये होगा, मतलब आप दोनों ही कर सकते हैं। दूसरा ये मेथड है कि आप पूरे डे को माइंडफुली जिएंगे और फिर हर समय आप ग्रेटफुल होंगे उन लोगों के और उन चीज़ों के जो आपके हेल्प करते हैं। जैसे कि आप खाना खाने बैठेंगे तो आप पहले ग्रेटफुल होंगे नेचर के, फिर फार्मर के जिसने ये ग्रेन उगाया, ट्रांसपोर्टर के जिसने ये ग्रेन्स हमारी सिटी तक लाए, फिर जिन्होंने ये खरीदा, शायद हमारे वो पेरेंट्स होंगे जिनके पैसे से हमने खरीदा, और अगर हम खुद ही हैं तो फिर ठीक है, हम अपने लिए ही ग्रेटफुल हैं। फिर जिसने बनाया उसके लिए ग्रेटफुल, जिसने आपको परोसा वो लाके उसके लिए ग्रेटफुल। ऐसे ही जैसे आप सपोज किसी कॉफ़ी शॉप गए और किसी वेटर ने या वेट्रेस ने आपको वो कॉफ़ी लाके सर्व की, तो उसके लिए ग्रेटफुल। ऐसा हर समय आप माइंडफुल जिएंगे और ग्रेटफुल होंगे लोगों के और चीज़ों के लिए। जैसे आप बाहर वॉक के लिए गए तो नेचर के लिए ग्रेटफुल, सन के लिए ग्रेटफुल क्योंकि उसके बिना तो लाइफ है नहीं, रेन के लिए ग्रेटफुल। ऐसी बहुत सारी चीज़ हैं जो ग्रेटफुल होने लायक है। जब आप ये लिखेंगे और सोचेंगे उन लोगों के बारे में, उन चीज़ों के बारे में जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं, तो आप देखेंगे 90 to 99% चीज़ें और लोगों के लिए आप ग्रेटफुल हैं। सिर्फ 1% चीज़ होती है जो हमारी लाइफ में सही नहीं होती है और हम उसी के बारे में रोते रहते हैं, टेंशन लेते रहते हैं और अपने आप को स्ट्रेस देते रहते हैं। तो इसका बेसिस क्या है कि हम उन चीज़ों और लोगों को देखें जिनके लिए हम ग्रेटफुल हैं और उन चीज़ों की चिंता न करें जो 1% चीजें हमारी लाइफ में सही नहीं है। अब आप बोलेंगे तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? यही ना कि ऑप्टिमिज्म बढ़ाता है ये ब्रेन में। ऐसे नहीं है, ऑप्टिमिज्म तो ऑफ कोर्स ये बढ़ाता ही है, लेकिन इसके बहुत ज्यादा डीप रूटेड बेनिफिट्स है। पहला बेनिफिट तो यही है कि इससे हम हैप्पी रहते हैं, खुश रहते हैं और हमारा स्ट्रेस कम होता है। कैसे? क्योंकि जब हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं तो हमारा ब्रेन एक हार्मोन बनाता है डोपामीन, जो कि क्या है, फील गुड केमिकल है। इससे हमें अच्छा लगता रहता है और हम हैप्पी रहते हैं और हमारा स्ट्रेस कम होता है और एंजाइटी कम होती है। तो स्ट्रेस और एंजाइटी से जो भी बीमारियां हमको होती है वो नहीं होगी। तो ये तो आप ये समझ लीजिए ना कि ऐसी कोई मैजिक पिल होती होगी जिससे आपका स्ट्रेस कम हो, तो आप तो वो रोज लेंगे ही। तो ग्रेटिट्यूड ही वो मैजिक पिल है। अब जब हम हैप्पी रहेंगे, हमें स्ट्रेस कम होगा, एंजाइटी कम होगी, तो हमारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है और हमारी मेंटल हेल्थ के इंप्रूव होने से ये हेल्प करेगी हमारी बॉडी को इलनेस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। तो इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और हमें कोई भी डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। इनफैक्ट जब हम किसी इंसान के लिए ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे तो वो हमारे बिहेवियर में दिखेगा। हम उसके होने के लिए थैंकफुल हैं तो ऑफ कोर्स वो हमारे बिहेवियर में दिखेगा। या हम डायरेक्टली उसको कुछ अच्छा बोल देंगे, डायरेक्टली नहीं भी बोले तो वो हमारे बिहेवियर से दिखेगा। और जब हम किसी के लिए पॉजिटिव बिहेवियर दिखाते हैं तो एक हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, और ये हेल्प करता है इन कनेक्टिंग विद पीपल। तो इससे हमारे रिलेशनशिप भी बेटर होंगे। मतलब क्या कि इतनी सी चीज कि हम सिर्फ मन में सोच रहे हैं कि हम चीजों के लिए, लोगों के लिए थैंकफुल हैं, और इससे हमारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो रही है, स्ट्रेस रिड्यूस हो रहा है, हमें कोई भी डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी कम हो रही है।
इम्यूनिटी बढ़ रही है और इनफैक्ट हमारे रिलेशनशिप भी बेटर हो रहे हैं। और जब हम ये चीज रोज करेंगे, रोज नहीं भी किए तो हर कुछ इंटरवल में जब हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेंगे, जब हम उन चीजों के लिए और लोगों के लिए थैंकफुल होंगे, तो हमारे ब्रेन में रीवायरिंग होगी और हम ऑटोमेटिकली फोकस करेंगे अच्छी चीजों पे। ऑटोमेटिकली हम नोटिस करेंगे अच्छी चीज, अच्छे लोग, और जो भी बुरी चीज है हमारी लाइफ की वो हम छोड़ ही देंगे। तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो क्यों ना हम जल्दी से ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें, आज का चैलेंज कंप्लीट करें और कमेंट डाउन करिए कि आपने ये कर लिया है। सी यू इन द नेक्स्ट चैलेंज, बाय बाय।